औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरी तरफ से तोहफ़ा कबूल कीजिए। और आज हम बना रहे हैं ये गाजर का। आज मेरी तबीयत भी नहीं ठीक, आज पता नहीं कैसे बोलने भी होगा। तो ये गाजर का हलवा यानी खीर, चावल और गाजर डाल के, ये जैसे जैसे हम बनाएंगे हम आपको बताते जाएंगे ये कैसे बनता है। और ये छोटे बच्चों को भी आप खिला सकते हैं अगर इसमें मेवे खोपे ना डालें तो। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो 6 महीने से ऊपर ऊपर, तो बड़े बच्चों और फरहान के लिए भी ये जो है जितने फरहान जितने बच्चे। तो ये हमने रखी है गाजरें, पहले छिल के धो के और पानी में रखी हुई है, पानी गर्म हो चुका है, ठीक है। पूरी पूरी गाजरें हैं, इसमें डालेंगे हम 1 पाव चीनी। 2 किलो गाजरें 1 पाव चीनी डाली, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डाल लेंगे। इसके बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, हमारी गाजरें माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की गल चुकी हैं, ये देखें। और इसको अब हम करेंगे मैश। ये निकाल लिए हमने बाद परात में। तो अब हम ये रखते हैं चावल। 1 पाव चावल हैं, 2 किलो गाजरें हैं बॉयल। इसमें भी डालते हैं चावल। उसके बाद डालते हैं जी इसमें चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी लग गई ये साथ, बस इसको करते हैं बॉयल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाजरें मैश ऐसे करें, इसके साथ तो मैं कह रही हूँ आप किसी गिलास के साथ, अगर नहीं है ये चकनाचूर तो आप दूसरा कर लें। इस तरह ऐसे करते हैं। और उसके बाद जो है ना ये खीर बना के उधर चावलों का जो चीनी है ना वो अलग चावलों में डाली है, गाजरों का शक्कर जो है ना चीनी ये इसमें डालते हैं। शक्कर नहीं, चीनी से याद नहीं। ये इस तरह ये शीरा है सारा नीचे, तो उधर भी थोड़ी सी चीनी डाली है हमने इस तरह। अच्छा जी, हमारे चावल आप देखें बॉयल हो चुके हैं, इनमें पानी थोड़ा सा रह गया है। और इसमें डालते हैं आप दूध, और वो भी मिल्क पैक, और वो भी ऐसे करके ये लगे। अभी एक और डब्बा, चलो जी डालते हैं एक और डब्बा। चला गया। उसके बाद जी इसको मिलाते हैं हम। माशाल्लाह देखें खीर तो होगी तैयार। अब इसमें हम नहीं डालते मेवे खोपे अभी, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए भी है ना बहुत अच्छा। इसमें जी हम डालते हैं ये गाजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें थोड़ा सा गुड़ा हट जाओ उधर। ये मेरा गुड़ा ठीक हो गया है, ये देखे कर क्या रहा है, नजर आया। ये बीच बीच में अपने नूडल बना के आप खाने लगा है, क्योंकि इसका मुंह थोड़ा सा भी ठीक नहीं हुआ। जो शरारतें करने के लिए ठीक हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी अभी दूध और डलेगा थोड़ा सा। बहरहाल इसको हिला के देखते हैं। ये भाई रफीक को बड़ा पसंद है, ये मेरे भाई हैं, मेरी जो नंद है उनके शोहर। तो अभी हम ये तैयार करके तो हम उनको देने के लिए जा रहे हैं। और स्पेशल हम उनके घर जाएंगे। नहीं हम ऊपर जाएंगे देखने उनके घर, ठीक है जी। मैं चीनी देखो इसमें। अच्छा जी, हमारी खीर और गाजर खीर तैयार हो चुकी है। और देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी। अभी हम जा रहे हैं भाई रफीक को देने, क्योंकि उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप बनाएं तो हमें बताएं कि ये कैसी आपको लगी, और कैसी इसकी रेसिपी देख के ना तो आप इसको जो है ना सर्दियों में छोटे बच्चों के लिए ज़रूर बना के रखा करें। तो हर चीज़ फ्रिज से थोड़ी बचा के रखा करें, और ठंडी चीज़ें बच्चों को ना दिया करें, ये ऐसे वाली खास करके दूध वाली चीज़ें। और उसके बाद जो है मैं आपको एक बात मैंने पढ़ी थी, तो मेरे पास दिन की किताब है, कंजुल ईमान भी है, तो एक और भी किताबें 1-2 तो मैं पढ़ती रहती हूँ। तो जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ तो मैं जो है ना आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने एक वाक़या पढ़ा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, कि अल्लाह पाक से पूछते हैं कि अल्लाह पाक ज़मीन भी रोती है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया ज़मीन 2 दफ़ा बहुत ज़्यादा रोती है। तो गुस्सा भी होती है और रोती भी है। और इसलिए
कि जब एक ज़िना करके बंदा तो जब गुस्ल करता है तो उसका पहला कतरा पानी का जमीन पे गिरने से पहले रोती है और चीखती है और अल्लाह पाक से कहती है कि अल्लाह मुझे इजाजत दे ताकि मैं इस ज़नाखोर बंदे को जमीन के अंदर निगल जाऊं, मैं इसको निगल जाऊं। तो अल्लाह पाक कहती है कि सब्र, ये इसने तेरे पास ये गुनाह कर करके ना, गंदा काम कर करके तो तेरे पास ही इसने आना है, तो इसके पास इसका अशर तू खुद कर लेना, मैं फिर इजाजत दूंगा। तो उसके बाद दूसरी दफा कहती है कि जो बंदा करता है ना हक कत्ल, तो ना हक कत्ल जो है ना ये भी ऐसा है कि उसका एक खून जो मकतूल होता है ना, जो जिसको किया जाता है कत्ल, उसका खून का एक कतरा गिरने से पहले जमीन रोती है कि या अल्लाह मैं उस जालिम को जिसने इसको ना हक कत्ल किया है मैं इसको निगल जाऊं। तो अल्लाह पाक फिर भी कहते हैं कि सब्र करो ताकि जो है ना ये इधर जो कुछ इसको करना है ये तेरे पास ही आएगा, इसके पास थोड़ा ही टाइम है। तो इसलिए ये जो ऐसी चीजें होती है ना, हम मुसलमान हैं, हम अपने नबी की उम्मत में से है, तो हमें ऐसी चीजें ऐसे काम करने चाहिए अपने, खास करके हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, तो जैसे हमारी माँ बाप ने हमारी परवरिश की है अच्छी, इंशाल्लाह ताला रब्बी रखम माँ कमारा बा यानी सगीरा, अल्लाह तू ऐसे ही रहम कर हमारे माँ बाप पे जैसे कि उन्होंने हमें बचपन में अच्छे सलूक से पाला और हमारी अच्छी परवरिश की है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 7 साल की थी तो कुरान पाक पढ़ना शुरू किया था, तो 40 साल तक पढ़ा है, उसके बाद दीनी किताबें पढ़ी हैं, तो माशाल्लाह जब से तफसीर पढ़ा है ना तो दुनिया ही और हो गई है कि जब समझ के पढ़ा है, नमाज समझ के पढ़ी है। नमाज तो सारी एक तस्बीह है, तस्बीह बयान करो तो नमाज पढ़ो। अल्लाह पाक ने इसीलिए फर्ज करार दे दी है कि नमाज में हर वक्त अपने लिए दुआ है। तो अल्लाह पाक के लिए दो चीजें हैं, एक सजदा, एक सुभान रब्बियल अज़ीम, रुकू और सुजूद, ये दो चीजें अल्लाह पाक की तारीफ है, बाकी अपने लिए दुआ है। बेशक मैं नहीं देख लें सारे नमाज में, तो मैं ये चीजें भी बनाती हूँ और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इसके ये हक लाल की या ये हमें अच्छा फायदा तब देंगी कि जब हम ये चीजें गंदे हरकतें हम लोग छोड़ दें। हम अपने नबी के पास सामने कैसे खड़े होंगे, अल्लाह पाक के सामने कैसे खड़े होंगे अगर हम ये ऐसे ये नबी की उम्मत में ये ऐसी चीजें पाई जाए तो फिर हम कैसे ये सामने खड़े होंगे जाके। इसलिए इतना करो कि जो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी है ना वो गुजारो। सारी जिंदगी बंदा आराम खाता नहीं रहता, जमीन के अंदर ही जाना है, तो फिर जमीन ऐसे ही पूछेगी जैसे कहती है ना कि पसलियां इधर की उधर उधर की इधर हो जाती हैं। ये वाकई मैंने खुद पढ़ा है, वजू के बारे में पढ़ा है और हलाल और हराम के बारे में पढ़ा है कि देखो ना 5वें सवाल सूरत निसा में भी है कि आपकी खलाएं, आपकी फुफियां, आपकी भतीजे, आपकी भतीजियां, आपके भांजे, ये सारी पूरे रिश्ते, माँ बहन बेटी, ये सारी चीजें बीच में आई हैं कि आप इनके साथ निकाह नहीं कर सकते। ये चीजें औरत के लिए उनका के महरम है। महरम जो होते हैं ना, ये बेटा भी महरम है और उसके बाद ये बाप भी महरम है, भाई भी महरम है, इसी तरीके से भतीजियां भांजे भी महरम है। तो आप जो है ना ये इस चीज पे ध्यान करें और अपने बच्चों की परवरिश जो है ना, ये हम लोग ये ना सोचें कि हम बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं और हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम सब हमें अपने बच्चों की भी तवज्जो देनी चाहिए। बच्चियां हैं, बच्चे हैं, इनको यही चीजें रात को सोने से पहले एक थोड़ी सी 1 घंटा हम हर घर में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हर घर में अगर 1 घंटा हम दीन के मुताबिक गुजारे ना तो हम ये हमारे बच्चे अच्छी परवरिश हो सकती है, हमारे बच्चों को दीन की समझ आ जाती है। अल्लाह दे हवाले, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।